हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी का जो कमर्शियल पर्पस से रिलीज़ नहीं हुई थी और उसके बारे में शायद ही बहुत सारे दर्शक जानते हो। इसका नाम है आमिस। इस मूवी को आसामी भाषा में बनाया गया है और एक वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के इसकी पेशकश 2019 में हुई थी। इस मूवी की अगर सिर्फ 2 शब्दों में मुझे तारीफ करनी हो तो मैं कहूँगी वियर्डली ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी एकदम हटके है और इसे सुनने के बाद पहले आप शायद इसे कुछ गलत समझे, पर उसके बाद जब आप इस पर थोड़े गौर करते हैं और आपको महसूस होगा कि ये लव स्टोरी है और उसमें प्यार की हद एक अलग अंदाज में पार हो जाती है। इसके लेखक और निर्देशक भास्कर हजारिका है और उन्होंने एक सोच को बहुत ही अलग अंदाज से हम तक पहुंचाया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर रिजू दास ने अपना कमाल दिखाते हुए हमें इस स्टोरी में डूब जाने को मजबूर किया है। तो आइए अब हम चलते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेन की ओर। मूवी के शुरुआत में ही हमें एक शहर नजर आता है और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और एक औरत सोई हुई है। उसका नाम होता है निर्मली। निर्मली एक डॉक्टर दिखाई गई है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। निर्मली रोज बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप जाती है। आगे हमें एक बड़े बाल वाला लड़का दिखता है, उसका नाम होता है सुमन। सुमन एक स्टूडेंट दिखाया गया है, वो अभी पीएचडी कर रहा है और सुमन का एक पैशन भी है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। सुमन और उसके दोस्त विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला मीट खाने में दिलचस्पी रखते हैं और उनको जब भी मीट खाना होता है तो वो जिंदा जानवर को पकड़कर मीट खाते हैं। सुमन अपने हाथों से मीट बनाता है। एक दिन सुमन का एक दोस्त जिसने बहुत सारा मीट पहली बार खाया था, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। इसका इलाज कराने के लिए निर्मली डॉक्टर को सुमन घर ले जाता है और उसको दोस्त के बारे में बताता है। निर्मली उसको दवा लिख कर देती है और उससे पैसे भी नहीं लेती और बोलती है कि मुझे भी तुम ताज़ा मीट देना, और सुमन चला जाता है। सुमन का एक भाई जैसा दोस्त होता है, उसका नाम होता है इलियास, पर सुमन उसे इलियास ज़्यादा बुलाता है। इलियास द कुत्तों का डॉक्टर है। अगले सीन में दिखाते हैं कि निर्मली अपनी दोस्त जूमी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। वहाँ उसकी दोस्त जूमी उसे चिकन का पैलेट लेने के लिए कहती है, पर वह निर्मली उसे मना करती है क्योंकि उसे सुमन की बातें याद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमन अपने दोस्त के साथ गाड़ी से जा रहा है। इलियास उसे कहता है कि मुझे कुछ लोग फिश के बदले जंगली रैबिट्स देने वाले हैं। सुमन कहता है कि मैंने भी आज तक रैबिट्स का मीट नहीं खाया है, तो मुझे ये भी रैबिट चाहिए, और सुमन इलियास के साथ चला जाता है। सुमन अपने हाथों से रैबिट्स का मीट बनाता है और निर्मली के क्लिनिक पर लेकर जाता है। वह सुमन और निर्मली एक साथ रैबिट्स का मीट खाते हैं। निर्मली ने आज तक चिकन और मटन छोड़ के किसी भी जानवर का मीट नहीं खाया था, नहीं ऐसे वो कहती है, और उसे रैबिट्स बहुत अच्छा लगा है, ऐसा सुमन को निर्मली बताती है। बातों बातों में सुमन बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग अलग जानवरों का मीट खाया जाता है और वो बहुत अच्छा होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं होता, बहुत फ्रेश होता है, पर वो जगह आपको पसंद नहीं आएगी। निर्मली कहती है कि मीट अच्छा होना चाहिए, जगह का क्या इतना कुछ नहीं होता है, और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में रात का सीन दिखाते हैं और उसमें सुमन निर्मली को मैसेज करता है और सुमन का नंबर निर्मली सेव कर लेती है और उन दोनों में चैटिंग होती है। ये चैटिंग सुमन का दोस्त इलियास देखता है और सुमन से पूछता है कि तुम्हें निर्मली से प्यार हो गया है क्या? तो सुमन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ मीट के बारे में चैट करते हैं। इलियास बताता है कि वो कुछ भी हो, पर वो एक शादीशुदा औरत है, और इलियास वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सुमन के पास एक लड़की आती है। वो लड़की सुमन को बाहर घूमने के लिए चलो ऐसे कहती है। सुमन उसे बस 1 मिनट में आता हुआ ऐसा कहकर निकल जाता है। रास्ते पर चलते चलते सुमन निर्मली से चैटिंग करता है और निर्मली को एक खाने की दावत देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। दूसरे दिन सुबह निर्मली और सुमन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ का मीट निर्मली को बहुत पसंद आता है। सुमन निर्मली को बताता है कि अगली बार दूसरी डिश ट्राई करेंगे, उसका नाम है कैटफिश कोलाकैशिया। निर्मली सुमन से कहती है कि अब मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ज़्यादा मीट खाऊंगी तो बहुत मोटी हो जाऊंगी, और यही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुमन प्रिंसिपल के सामने खड़ा है और प्रिंसिपल सुमन को पीएचडी करने के लिए कहीं जाने की अपॉर्चुनिटी देती है। वो नॉर्थ ईस्ट के मीट पर पीएचडी कर रहा होता है, पर सुमन वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेता। उसकी वजह निर्मली है ऐसा लगता है। सुमन जब भी उसे टाइम मिलता है निर्मली को मैसेज करता रहता है और निर्मली को भी सुमन से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुमन और निर्मली कैटफिश खाने के लिए जाते हैं। वो दोनों नदी के किनारे कैटफिश खाते हैं। उन दोनों का मिलना और मिलकर मीट खाना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अलग अलग जगह पर जाकर मीट ट्राई करने लगे थे। आगे दिखते हैं कि सुमन निर्मली को मैसेज करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। ये देखकर निर्मली परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि सुमन को वो क्या बताए।
ये सोचते सोचते वो सो जाती है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड जिमी आती है और उसके पूछने पर निर्मली उसे सुमन के बारे में बताती है। जिमी कहती है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? तब निर्मली कहती है कि नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। तो जिमी कहती है तो उससे मिलना बंद करो, पर निर्मली ऐसा नहीं कर पाती और दूसरे दिन वो सुमन से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ सुमन निर्मली को टच करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अचानक से किसी जोक पर निर्मली को बहुत हंसी आती है। वो हंसी रोक नहीं पाती, इसकी वजह से वो दोनों थिएटर के बाहर आते हैं। वहाँ सुमन निर्मली को खाने के लिए इनवाइट करता है, पर निर्मली कहती है कि आज नहीं, मेरा पति दिलीप आने वाला है। उसके पति का नाम सुन के सुमन का चेहरा उदास हो जाता है और वहाँ से निर्मली चली जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति दिलीप उसे सरप्राइज देता है। दिलीप कल के बदले आज ही आता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि निर्मली और उसका पति दिलीप खाना खा रहे होते हैं, पर निर्मली को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको मीट खाने की आदत जो हो गई है। निर्मली फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज में रखा हुआ चिकन खाती है और उसके बाद वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। तब निर्मली अपने पति को सुमन के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम यहाँ नहीं थे तब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो लड़का नॉर्थ ईस्ट के मीट पर पीएचडी कर रहा है। उसका नाम है सुमन। दिलीप कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है, उसे हमारे घर खाने के लिए बुलाओ। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सुमन अपने गाँव जाने के लिए बस में बैठ रहा होता है। उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि अच्छा हुआ तूने निर्मली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया, वरना तुम्हारा ध्यान स्टडी पर नहीं रहता। और ये सब सुनकर सुमन बस में बैठ जाता है। तभी सुमन को निर्मली का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि सुमन, आज रात हमारे घर पर तुम खाना खाने के लिए आ जाओ। ये देखकर सुमन बहुत खुश हो जाता है और तभी बस से नीचे उतरता है। अपने घर रूम में आकर निर्मली के घर जाने के लिए तैयारी करने लगता है। अपने कपड़ों को इस्त्री करता है और इधर निर्मली सब खाना अपने हाथों से सुमन की पसंद का बनाती है। सुमन निर्मली के घर आ जाता है और निर्मली सुमन को सबसे मिलवाती है। थोड़ी देर बाद सुमन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। वह उसको निर्मली का ब्लाउज दिखता है। वो उस ब्लाउज को हाथ में लेता है। तभी किसी की जोर से आवाज़ आती है और सुमन वहाँ से जल्दी बाहर जाता है और बाहर जाकर सब लोग मीट के बारे में बातें करते दिखाई देते हैं। सुमन एक मीट पर पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है, इसलिए मीट के बारे में वो उन सब लोगों को बताता है कि हमारे पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सभी प्रकार के जानवरों का मीट खाते हैं, जो हमने कभी खाए नहीं है। सुमन की ये सब बातें निर्मली बहुत ध्यान से सुनती है और उसके मन में आता है कि ये सब जानवर ट्राई करने चाहिए और उसे वो सब जानवर खाने की इच्छा हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि निर्मली का पति अपने जॉब पर जाने की बात करता है। ये सुनकर निर्मली बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसका पति थोड़े ही दिन आता है और जल्दी जाता है, जल्दी आता भी नहीं है वो वापस, इसलिए वो नाराज़ हो जाती है। उसका पति उसे समझाता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, पर निर्मली मानती नहीं और नाराज़ होकर बैठ जाती है। तभी उसे सुमन का मैसेज आता है और वो उसे खाने के लिए बुलाता है। निर्मली किसी को बिना बताए सुमन के मिलने के लिए जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर मीट खाते हैं। तब निर्मली सुमन से पूछती है कि तुमने कभी कुत्ते का मीट खाया है क्या? तब सुमन कहता है, शी, इतना गंदा मीट कोई खाता है क्या? मैं नहीं खाता, मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ। अभी सुमन निर्मली से कहता है, तुमने कभी बैट का मीट खाया है क्या? निर्मली कहती है तो सुमन उसे कहता है कि चलो आज हम बैट का मीट खाएंगे, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत अच्छा बैट का मीट मिलता है। तभी निर्मली जिमी को फ़ोन करके बताती है को दिलीप का फ़ोन आए तो उसे बताना कि मैं तुम्हारे साथ प्ले देखने के लिए गई हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं कि सुमन और निर्मली बैट का मीट खा के बहुत खुश है। दोनों को बैट का मीट बहुत अच्छा लगा था। अब रात में वो दोनों गाड़ी से घर जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत खामोश नजर आ रहे थे और निर्मली अपना घर आने से पहले ही उतर जाती है और वहाँ से पैदल चली जाती है। घर जाकर अपने पति को ज़ोर से किस करती है और उसका पति पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो वो कुछ बोलती नहीं और अपने कमरे में चली जाती है। अगले सीन में दिखाई देता है कि सुमन अपने दोस्त इलियास से कहता है कि निर्मली और मैं सिर्फ दोस्त नहीं रहे, हमारी बात आगे बढ़ चुकी है, हम एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए हैं, एक दूसरे को फील करते हैं। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम तुम्हारे फीलिंग्स पर काबू करो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। पता वो तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही होगी तो क्या होगा। सुमन अपने दोस्त की बात नहीं मानता क्योंकि वो निर्मली के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो निर्मली के लिए एक एडवेंचर करने की सोचता है और उसके लिए उसके दोस्त इलियास के पास पहुंच जाता है और उससे बताता है कि मेरे रिसर्च के लिए मुझे मेरा खुद का मांस निकालना है। ये बात सुन के इलियास पहले इनकार कर देता है, पर सुमन उसे बहुत मनाता है और इलियास मान जाता है।
और इलियास सुमन के थाई के मांस का छोटा सा टुकड़ा उसे निकाल के देता है। सुमन उस टुकड़े को लेकर रूम पर जाता है और उस टुकड़े से अंडे की डिश बनाता है और वो निर्मली को देने के लिए जाता है, पर वह निर्मली पेशेंट के साथ बिजी होती है, तो सुमन उस डिब्बे को वहाँ रिसेप्शन पर छोड़ आता है। निर्मली शाम को घर आती है और खाने में क्या है पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके लिए सुमन ने भी डब्बा लाया था और उसमें अंडे से बना कुछ होता है और उस अंडे में मांस होता है। वो मीट खाने से निर्मली बहुत तृप्त होती है, उसे वो मीट बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन में दिखाते हैं कि निर्मली और सुमन एक होटल में है। वह निर्मली सुमन से पूछती है कि तुमने उस डिश में क्या डाला था, वो मीट किसका था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो मीट और चाहिए। तो सुमन उसे बताता है कि वो मीट मेरी थाई का है, वो मैंने अपने बॉडी से निकाला है। सुमन की ये बात सुनकर निर्मली को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ही उसे उल्टी हो जाती है, पर निर्मली को उस मीट का स्वाद बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उस मीट को वो और खाना चाहती थी और दूसरे दिन सुमन को बुलाकर डब्बा देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा और मीट चाहिए। सुमन भी मान जाता है और वो इलियास के पास जाकर अपना मांस कटवा लेता है और उसकी नई नई डिश बनाकर निर्मली को देता है। उन दोनों का ये अजीब सिलसिला चलता रहता है। हर वीक सुमन इलियास के पास जाकर अपना मांस कटवा लेता था। निर्मली पूरी तरह से निर्भक्षी बन जाती है, उसे वेज खाना अच्छा नहीं लगता था, रोज मांसाहार करने लगती है वो। एक दिन निर्मली को लगा हम भी सुमन के लिए कुछ लेकर जाते हैं। निर्मली ने भी एक एडवेंचर किया। उसने अपने पैर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के उसका मीट बनाया और उसे अपने हाथों से सुमन को खिलाया। सुमन को ये मीट बहुत अच्छा लगा। उसके पूछने पर निर्मली ने बताया कि उसने उसके पैर का मांस काट कर ये मीट बनाया है। ये सुनकर सुमन को उल्टी हो जाती है। धीरे धीरे सुमन को भी ये मीट बहुत अच्छा लगने लगता है। निर्मली को हर जगह पर सुमन का ही डिब्बा दिखने लगता है। निर्मली पूरी तरह से इंसान का मांस खाने के अधीन हो जाती है। वो सुमन को मैसेज करके कहती है कि मुझे इंसान का मांस चाहिए, मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। ये सुनकर सुमन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मुझे पूरी तरह से खा सकती हो। और ये कहकर सुमन अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने अंगूठे का मांस निकालने के लिए बोलता है। ये सुनकर उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। सुमन निर्मली को फ़ोन करके बताता है कि आज मीट नहीं मिलेगा। वो उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि निर्मली की दोस्त जिमी आती है। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एबॉर्शन नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है। निर्मली उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में सुमन आ जाता है और वो दोनों एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ मरे हुए लोगों के शव होते हैं। निर्मली सुमन से कहती है कि मैं अब इंसान का मांस खाए बिगर नहीं रह सकती, तुम इस बॉडी का मांस निकालो और मेरे लिए मीट बनाओ, ये बहुत फ्रेश बॉडी है। सुमन गुस्सा हो जाता है और निर्मली से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे शरीर का मांस देता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक पहुँच जाओगी, तुम किसी का भी मांस खाने के लिए तैयार हो जाओगी। निर्मली उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे मांस ही चाहिए, तुम मुझे एक पूरी बॉडी दे दो खाने के लिए, मैं एक ही बार में पूरी बॉडी खा के मेरी भूख मिटा देती हूँ। तभी वहाँ कोई आ जाता है और ये दोनों चुपके से वहाँ से निकल के कॉफ़ी शॉप में पहुँच जाते हैं और वह सुमन एक पूरी बॉडी निर्मली को खाने के लिए लाऊंगा ऐसा निर्मली से वादा करके निकल जाता है। वहाँ से सुमन एक मार्केट जाता है। वह सब जगह पर वो इंसान का मांस खोजता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और घर जाने के लिए निकलता है। वो जिस रिक्शे से जा रहा होता है उसी रिक्शा वाले पर सुमन हमला कर देता है और उसे मार देता है। सुमन बॉडी को काटने वाला होता ही है, तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाले को देखकर सुमन भाग जाने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। उसकी पूछताछ चालू रहती है। तभी सुमन की मोबाइल पर निर्मली का मैसेज आता है। निर्मली सुमन से पूछती है कि तुम कब आओगे मीट लेकर। ये सब मैसेज पुलिस वाले पढ़ते हैं। यह निर्मली रात भर मीट का इंतजार करते करते सो जाती है। सुमन को पुलिस बहुत मारते हैं और उसने ऐसा क्यों किया ये पूछते हैं और सुमन डर के मारे सब बता देता है। मूवी के अगले दिन का सीन दिखाई देता है। पुलिस निर्मली के घर जाते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। देखते ही देखते खबर पूरे आसाम शहर में पहुंच जाती है कि कैसे एक डॉक्टर एक पीएचडी स्टूडेंट नरभक्षक बन गए। मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि सुमन और निर्मली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह सब मीडिया वाले आए हैं। वहाँ निर्मली सुमन का हाथ कस के पकड़ती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वह मूवी
समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी चीज़ के इतना अधीन नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इस मूवी में ये दोनों नॉर्मल मीट से इंसान का मीट खाने तक पहुंच जाते हैं और ये उनकी आदत बन जाती है। इस मूवी के हमें और भी एक सबक मिलता है, प्यार करना चाहिए पर उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आती हूँ एक ऐसी ही धांसू कहानी के साथ। गुड बाय।